बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और फिर उसकी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाजमी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होती है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अगर आप डेली लाइफ में देखो इंस्ट्रक्शन आप किसी को कुछ बताते हो, कुछ गाइड करते हो कि आपने ये काम कैसे करना है। इसी तरह सीपीयू में भी लाजमी बात है, सीपीयू में भी हमने क्या लिखा होता है, प्रोग्राम लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला पूरा आर्किटेक्चर ओपन कर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेन मेमोरी के अंदर क्या पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम की कोडिंग पड़ी होगी। वो कोडिंग जो उनसी है वो मेमोरी से सीपीयू में जाएगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट निकालेगा, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो इंस्ट्रक्शन जो उनसी है या वो प्रोग्राम हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है, वो होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शन, जो कि हम कंप्यूटर को उस तरह लिखते हैं जिस तरह वो समझता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीपीयू को कंप्यूटर को अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन लिख दोगे तो वो तो उस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकता। वो सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है जो कि उनका जो बनाने वाला है सीपीयू या के आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं उन्होंने आपको पहले से ही बना के दिया हुआ है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट वो इंस्ट्रक्शन होती है जो सीपीयू चला सकता है, तो वही वाली इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है कि द इंस्ट्रक्शन इन विच वी आर गिवन टू अ कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शन जिसको हम कंप्यूटर को हम वो इंस्ट्रक्शन को हम सीपीयू को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या कहलाता है। और वो इंस्ट्रक्शन जो उनसे एंड द सीपीयू इज आल्सो अंडरस्टैंड दैट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर्मेट। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, वो समझ आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या एक स्टेटमेंट है, कोई लिखी हुई होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या करना है। ठीक है, द वे, अब ये बात है, द वे एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन, ठीक है, इस कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो वो तरीका जिससे वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात की उन्होंने, उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन क्या होती है बेसिकली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन मैं लिखता हूँ, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की होती है इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव R1 R2। अब ये R1 R2 के ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं, जिसको मैंने पहले आपको बता दूं। रजिस्टर्स क्या होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है जिसके अंदर वो कोई ना कोई स्टोर करता है डाटा को या इंस्ट्रक्शन को। अब मूव क्या कह रहा है, मूव का मतलब है वो कह रहा है R2 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको या डाटा पड़ा है वो मूव करके क्या ले आओ R1 के अंदर। तो ये कह ली कि मैंने इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या हो, इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या, इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल द कंप्यूटर डू समथिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर को क्या बता रही है, कुछ करो, क्या करना है, R2 से डाटा इंस्ट्रक्शन लेके R1 में रखना, जो भी R2 में चीज पड़ी है वो R1 में रखना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट दैट टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, द वे द इंस्ट्रक्शन हैज बीन रिटन, वो तरीका है जिससे इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। अब ये अलग तरीका है जिससे इंस्ट्रक्शन, तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक हो गया, ये दो गया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, अ कंप्यूटर वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कंप्यूटर में बहुत सी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती हैं, अभी देखते हैं कौन कौन सी हैं। द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, ये कंट्रोल यूनिट ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट का मतलब है देखे कि करना क्या है। ठीक है, मूव R1 R2 क्या करना है इसका, ये इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और फिर सीपीयू इसको मतलब एग्जीक्यूट करेगा इसको। अच्छा जी, द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। ठीक है, आमतौर पर जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो कितने का होता है टोटल, ये कितनी मेमोरी में जगह लेगा, 16 बिट्स जो है ना, ये मेमोरी में स्पेस लेगा। अच्छा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, एक ऑपरेंड कोड होता है, ऑप कोड भी कहते हैं, और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और ये देखें, ये अब क्या है, ये है ऑप कोड या इसे ऑपरेंड कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सी है, ये जो मूव लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये है ऑप कोड। ठीक हो गया, ये आप कोड है। और ये क्या है, ये इसको ऑपरेशन कोड भी कहते हैं, और सॉरी ऑपरेशन कोड भी कहते हैं।
और आई थिंक यहाँ पर इन्होंने ऑपरेंड कोड भी कहते हैं, ठीक है, ऑपरेंड कोड भी इसे हम कहते हैं, ऑप कोड, ऑपरेंड कोड। और ये ऑपरेंड्स हैं, इनको हम कहते हैं ये ऑपरेंड्स हैं, ये R1 और R2 दोनों, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑपरेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ऑपरेंड है, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें देखें एक क्या है ऑप कोड है और दो क्या है, दो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो ये एक एड्रेस फॉर्मेट हो गया। अच्छा एक और एड्रेस फॉर्मेट होता है। अच्छा अब ये तो हमें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन क्या हो, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। इंस्ट्रक्शन वो फॉर्मेट वो होता है, वो वे होता है जिससे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट होती है जो, और इसको पहले सीपीयू कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रेट करता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, ये सारी इसकी डिटेल होगी। अब हमने सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टाइप्स क्या। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं, मैं सिर्फ ये बताऊं तो ये कितने एड्रेस फॉर्मेट है, ये 2 एड्रेस फॉर्मेट है। देखिए इसमें कितने R1 और R2 दो रजिस्टर को यूज़ किया, ये दो मेमोरी एड्रेसेस को भी हम यूज़ कर सकते थे, मैं बता सकता हूँ। तो ये 2 एड्रेस फॉर्मेट है। अच्छा 0 एड्रेस फॉर्मेट भी होता है, 1 एड्रेस भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। चलो 2 है गया, 2 के बाद हम 3 पढ़ लेते हैं ताकि ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग आसानी हो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड, या मूव भी लिख लो, ऐड लिख लो, R1 R2 R3। तो ये कितने एड्रेस फॉर्मेट हो गया, ये 3 एड्रेस फॉर्मेट हो गया, R1 R2 R3, ठीक है, ये 3 एड्रेस फॉर्मेट हो गया। अच्छा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक 1 एड्रेस फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। 1 एड्रेस फॉर्मेट में देख लूँ, उसकी एग्जांपल में नहीं आ रही। 1 एड्रेस फॉर्मेट क्या होती है, दिस फॉर्मेट यूज ओनली 1 एड्रेस फील्ड, इट यूजेस 1 अकोमोडेटर। हाँ जी, अब वो जो आपकी होगी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो सी है वो हम लिख सकते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे मैं लिखता हूँ फ्रेंड, आप कोड लिखता हूँ फॉर एग्जांपल LO लोड, लोड A R1, क्या मतलब है R1 को क्या करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड R1, तो कहता है मेमोरी से लोड करके उसको क्या करो, CPU में उसको लोड करो। फिर इस तरह एक और इंस्ट्रक्शन होती है स्टोर, स्टोर B, स्टोर R2। स्टोर R2 का क्या मतलब है कि CPU में जो डाटा है उसको कहाँ करो, मेमोरी में स्टोर करो। तो ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें आप देखिए कितने एड्रेस है, सिर्फ ये एक एड्रेस है, ठीक है, ये 1 एड्रेस हो गया। अच्छा एक होती है जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस में क्या होता है, कुछ भी हम नहीं देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको करते हैं, एक हमारे पास कोड होता है पुश, ठीक है। पुश का कोड होता है, एक पॉप होता है, POP, पॉप, पुश पॉप, ठीक है। ये इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस भी हमारे सिस्टम में होती है। तो ये कौन सी है, ये जीरो एड्रेस, देखिए आगे कोई एड्रेस नहीं है, बस मैंने सिर्फ इसको ऑप कोड दिया है बस, ठीक है। तो ये होगी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाली के पास टाइप्स ऑफ, सबसे पहले जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हम ऑप कोड लिखते हैं, ठीक है। और जो होती है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक आप कोड होता है और आप कोड के साथ एक हमने एड्रेस दिया होता है। फॉर एग्जांपल हम वो मेमोरी का एड्रेस भी दे सकते हैं, रजिस्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिसमें एक आप कोड होता है और दो हमने रजिस्टर दिए हुए हैं, ये दो मेमोरी दे सकते हैं, ठीक है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है कि एक आप कोड होता है और 3 जो उनसे हैं वो क्या होते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं या उनमें से कोई मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल मैंने मूव आर लिखा है, यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं मेमोरी एड्रेस भी दे सकता हूँ। यहाँ लिख दूंगा मेमोरी और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा 100। इसका क्या मतलब है कि मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी के अंदर ये 100 एड्रेस है, ये देखो 0 1 2 100 एड्रेस है, वहां से आप डेटा लो 100 एड्रेस में से और उसको मूव का कर दो R1 में, मूव का कर दिया, ये रजिस्टर R1 R2 R3, ठीक है। तो ये इस तरह मेमोरी एड्रेस भी दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जब वीडियो में, कि सबसे पहले हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होती है, बेसिकली अ वे इन विच द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे ये मूव है, ऐड है,
ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो और फिर हमने क्या कहा कि ये कितने उसमें होता क्या है इंस्ट्रक्शन के अंदर, या तो ऑपकोड होता है या ऑपकोड है, और या फिर ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस, ठीक है। ये हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसमें अगर आपको क्वेश्चन हो तो लाजमी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।